2006 में चिल्ड्रेन ऑफ मैन नाम की एक ब्रिटिश फिल्म आई। इस फिल्म में ऐसी दुनिया दिखाई गई थी जिसमें एक महामारी के कारण सभी पुरुष नपुंसक हो गए थे। सालों से एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। उस फिल्म में जब भी कोई कम उम्र का नौजवान मरता है तो पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों में खबर चलती है और लोग शोक मनाते हैं कि मानवता के आखिरी चिरागों में से एक बुझ गया। अब आप बोलिए कि मैं उस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूं? ये तो काल्पनिक कहानी थी, लेकिन ऐसा ही कुछ वास्तविकता अब की दुनिया में है, तो आप इस खबर से जरूर ताल्लुकात रखेंगे। आज दुनिया की जनसंख्या देखकर कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कि जनसंख्या कम होना भी चिंता का विषय हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता, लेकिन हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई रिसर्च के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पुरुषों में घटते स्पर्म काउंट को लेकर फिर से फिक्र में डाल दिया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एक पहेली है कि पिता बनने में जो मोबाइल का जो योगदान है, क्या पिता बनने में मोबाइल का योगदान की वजह से वो योगदान में घटा रहा है? क्या मोबाइल फोन स्पर्म हटा रहा है? इस वैज्ञानिक की रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च के मायने क्या है, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और आप कैसे इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च जो बताता है वाकई में आपको चौंका देगा। आपको बता दूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जर्नल में एक छपी रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में पुरुषों का स्पर्म काउंट हर साल 1% की दर से कम हो रहा है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर वैज्ञानिक अभी एकमत नहीं हो पाए और इसके कारण खोजने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में एक कड़ी और जोड़ते हुए हाल ही में फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में भी रिसर्च छपी, एक रिसर्च छपी फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में, जो चौंका देने वाला। इस रिसर्च के मुताबिक इसमें पता चला है कि घटते स्पर्म के पीछे हमारे मोबाइल फोन का हाथ भी हो सकता है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि फोन चाहे जेब में हो या बैग में, दोनों ही सूरतों में इसका एक जैसा असर पड़ता है। मोबाइल फोन के स्पर्म काउंट पर असर के बारे में पहले चूहों पर कई रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इंसानों पर ये अपनी तरह की यूनिक रिसर्च है। क्या मोबाइल फोन से नपुंसकता हो सकता है? क्या घटता स्पर्म काउंट चिंता की बात है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप ध्यान से समझिए। अगर तो पहले इस रिसर्च में क्या क्या बातें सामने आई और क्या क्या नतीजे आए, उसको ध्यान से पहले इस टाइमलाइन से समझिए। दरअसल 2005 से 2018 तक पुरुषों के स्पर्म काउंट का अध्ययन किया गया और इस रिसर्च में 2800 से ज्यादा पुरुष को शामिल किया गया। इस रिसर्च में पाया गया कि फोन पास रखने से स्पर्म काउंट में कमी आती है, यानी दिन में 20 बार से ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहे पुरुषों के स्पर्म में 21% यानी कि 21% की कमी देखी गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक 2G, 3G और 4G रेडिएशन भी इसकी वजह हो सकता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन की इस दुनिया में कई सुविधाओं के साथ ये शोध ये साबित करता है कि हमें कई परेशानी और कई समस्याएं भी देता है। हालांकि मोबाइल इकलौता दोषी नहीं है। दुनिया भर में पुरुषों का स्पर्म काउंट लगातार घट रहा है, ये शोध बताता है। इजरायली एपिडेमोलॉजिस्ट हगाई लवीने की अगुवाई में इस बारे में एक और रिसर्च हुई और इस रिसर्च के नतीजों ने दुनिया भर में साइंटिफिक कम्युनिटी को चिंता में डाल दिया। आपको बता दूं, 55 देशों और करीब 57,000 पुरुषों पर हुई इस रिसर्च में सामने आया है कि 1973 से लेकर 2018 तक जो सैंपल लिया गया था उसमें पुरुषों का स्पर्म काउंट 51% घटा, 51%, लगभग आधा से ज्यादा।
जहां 1973 में पुरुषों का स्पर्म काउंट 10.12 करोड़ पर मिलीलीटर था, वहीं 2018 में घटकर यह 4.9 करोड़ पर मिली रह गया। हालांकि इसके कारणों पर वैज्ञानिक अभी एक मत नहीं हो पाए। कई रिसर्च चल रही है, कई खोज हो रहा है, कई शोध हो रहे हैं, एक मत नहीं हो पाए क्योंकि खान पान से लेकर बढ़ते तापमान तक सभी चीजें स्पर्म के नंबर को कम कर सकती है। इसे आप इस डाटा के अनुसार से, इस आंकड़े के अनुसार समझ सकते हैं। आपको बता दूं, स्पर्म काउंट के कई दुश्मन हैं, सिर्फ फोन का रेडिएशन नहीं, स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसका भी इस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। आपका मोटापा, आप अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं किसी प्रकार से, शराब, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, आपको स्ट्रेस है या रेडिएशन या एक्सरे, इन सभी वजहों से आपके स्पर्म काउंट की कमी आती है, स्पर्म काउंट के दुश्मन होते हैं, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इन सब में सभी के पास, हर युवा के पास, हर लोगों के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल फोन। रिसर्च में इस बारे में कई बात सामने आई है। क्या मोबाइल फोन से नपुंसकता होती है? आपको बता दूं, घटे स्पर्म काउंट में इनफर्टिलिटी या नपुंसकता का खतरा है। अगर स्पर्म काउंट घट जाता है तो आने वाले समय में इनफर्टिलिटी हो पाए, से इनफर्टिलिटी या नपुंसकता का खतरा बन सकता है। ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन पेसी इस रिसर्च के आंकड़ों को लेकर भी चिंता जाहिर करते हैं और उनका कहना है कि इस रिसर्च के आंकड़े काफी पुराने हैं और उनकी गुणवत्ता पर भी अभी संदेह है। दरअसल वो आंकड़ा सैंपल 2018 तक लिया गया था, लेकिन आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और अभी भी कई रिसर्च शोध चल रहे हैं जिसमें लगभग यही परिणाम आ रहा है। पेसी का मानना है कि 1973 के मुकाबले अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आए। पहले के मुकाबले आज ज्यादा एक्यूरेट तरीके से स्पर्म काउंट किया जा सकता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि आज पुरुषों में स्पर्म काउंट कम दिख रहा है। हमें इस बारे में अभी और रिसर्च की जरूरत है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें और रिसर्च करके पर्टिकुलर फैक्ट परिणाम से आने से पहले हमें और रिसर्च करने की। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कहता है कि 4.9 करोड़ मिली पर मिली स्पर्म काउंट भी बहुत कम नहीं है और इसके नपुंसकता से जुड़े होने की कोई सबूत इस रिसर्च में सामने नहीं है। कमी जरूर आई, ये रिसर्च साफ करता कमी आई, लेकिन इसकी अभी की नपुंसकता हो जाएगी उसकी अभी नहीं आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ यानी कि 1.5 से 2 करोड़ पर मिली स्पर्म काउंट नॉर्मल है, यानी कि उतना तक भी है तो आप नपुंसक नहीं है। लेकिन क्या इनफर्टिलिटी बढ़ाने को लेकर मोबाइल पूरी तरह से बेदाग है? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि बढ़ते रेडिएशन, पास में पॉकेट में या पास में मोबाइल होने के कारण ये स्पर्म काउंट में कमी आई है। लेकिन मोबाइल को पूरी तरह से हम दोषी नहीं ठहरा सकते, तो पूरी तरह से निर्दोष भी नहीं बता सकते। आपको बता दूं, क्लीवलैंड क्लिनिक के मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट नील पारेख का मानना है कि भले फोन पास रखने से इनफर्टिलिटी के बारे में अभी और शोध की जरूरत हो, लेकिन फोन के इस्तेमाल से स्पर्म क्वालिटी और काउंट पर असर जो होता है वो जरूर आ सकता है। हमें इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को भी समझना होगा। वो आगे कहते हैं कि बार बार फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और साइकिकल स्ट्रेस जो है वो प्रेशर डालता है और ये स्ट्रेस सीमेन और स्पर्म क्वालिटी पर बुरा असर डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विकासशील देशों में हर 4 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी के दर्द से जूझ रहा है। वहीं इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में करीब 1.3 करोड़ कपल इनफर्टिलिटी के शिकार। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आप भी आम समय में अगर आसपास झांकें तो आपको देखने मिलेगा कि शादी हो गई है लेकिन कई सालों तक बच्चा नहीं। कारण चाहे जो भी, लेकिन समय रहते अगर स्पर्म काउंट पर ध्यान नहीं दिया गया, इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो इसके आने वाले समय में इसके अंजाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इसकी फैक्ट क्या है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है।
दरअसल स्पर्म काउंट कैसे आप सही बना सकते हैं? अगर ये समस्या है, आप तो फोन को इस्तेमाल करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको आज कुछ डे टू डे लाइफ का ये आपको कुछ बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने स्पर्म काउंट को सही एक स्वस्थ बना के रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्या क्या जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं बता दूं, आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लें। विटामिन सी नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। विटामिन सी के स्रोतों का आप सेवन करें। विटामिन डी भी आप दुरुस्त रखें। इसके साथ आप खाने में जिंक को कम ना होने दें। अश्वगंधा भी हो सकता है कारगर, तो आप अश्वगंधा भी यूज कर सकते हैं खाने में। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस कभी ना लें। स्ट्रेस जितना हो स्ट्रेस कम लें। ध्यान और योग करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप योग करें, मेडिटेशन करें। जो भी मेडिटेशन करें, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, मान के मेडिटेशन करें, योग करें और स्ट्रेस कम लें। ये आपके स्वास्थ्य का 60 to 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब बता दो, कई रिसर्च में देखा गया है कि अश्वगंधा विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक स्पर्म हेल्थ मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी रिसर्च में यह भी देखा गया है कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्पर्म काउंट 167% तक बढ़ सकता है, 167%। इसके साथ अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्पर्म काउंट बढ़ा सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है। तो ऐसे में आप इन चीजों का खास ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ ही हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ी संपत्ति होती है। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन होता है। आज की इस वीडियो में, आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर बोलेंगे कुछ अच्छी और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।